वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्या, गुणोत्तर श्रेणी। समांतर श्रेणी हम खत्म कर चुके हैं। इसको बोलेंगे हम शॉर्ट में जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है। समांतर श्रेणी में सबसे पहले क्या पढ़े थे अपन? टीएम। उसके बाद क्या पढ़े थे? समेशन। उसके बाद क्या पढ़े थे? एएम, अर्थमेटिक मीन। ठीक, यही सब हमें कैसे में पढ़ना है? जीपी में। इसके बाद पढ़े थे अपन प्रॉपर्टीज। सेम यही चीज हमें इसमें पढ़नी है, तो देखते हैं फिर। सबसे पहले क्या, nth टर्म। तो ये बताओ होता क्या है जीपी में? सबसे पहले जीपी में जैसे हमारा एपी में हो रहा था क्या, डिफरेंस के हिसाब से, सार्वंतर के हिसाब से। अब इसमें किसके हिसाब से होगा? रेशियो के हिसाब से। मान लो कोई पहला टर्म है ए, तो इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो होगा ए इंटू कुछ मल्टीप्लाई में होगा, कॉमा ए इंटू फिर कुछ और मल्टीप्लाई में होगा, नेक्स्ट ऐसे बढ़ते रहोगे। अब जो इन दोनों के बीच का रेशियो आएगा जीपी में, एपी में क्या हो रहा था? डिफरेंस हो रहा था, कॉमन डिफरेंस। इसमें क्या आएगा? कॉमन रेशियो। इन दोनों के बीच में जो भी रेशियो आएगा, ये और ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब। तो इसमें सबसे पहले टर्म है ए, इसके बाद नेक्स्ट टर्म है अपना कितना? आर। रेशियो मान लिया, कॉमन रेशियो आर मान लिया। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा? ए आर इंटू आर। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? ए इंटू आर इंटू आर इंटू आर, ऐसे अप टू nth टर्म तक। ठीक है, तो अभी इसको लिखेंगे कैसे हम? तो पहला टर्म तो हो गया ये, दूसरा होगा ए आर, तीसरा होगा ए आर स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? ए आर क्यूब। अब इसमें एक चीज देखो, जैसे उसमें n-1 हो रहा था, ऐसे इसमें भी n-1 हो रहा कि पहले टर्म में तो कितना है? r की पावर 0, दूसरे में क्या है? r की पावर 1, तीसरे में क्या है? r की पावर 2। मतलब थर्ड टर्म में कितना आ रहा है? 2, फोर्थ में कितना आ रहा है? 3, और सेकंड में कितना आ रहा है? 1। ठीक है, तो यहां से देखो, व्यापक यूनिवर्सल ए एम या फिर टी एम इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n-1। समांतर श्रेणी में क्या हो रहा था? ये जो आपका आर है, ये डी का काम कर रहा था वहां पे, और यहाँ पे किसका काम कर रहा है? रेशियो का, कॉमन रेशियो। ठीक है, तो ये तो हो गया कौन सा? nth टर्म। nth टर्म मतलब a इंटू आर की पावर n-1। ये तो रट लो, नॉर्मल सी बात है, रटने की भी जरूरत नहीं है मेरे भाई, यहां से देख के हो जाएगा सब। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, ये तो nth टर्म हो गया था। अब आएगा समीशन। समीशन में क्या है? n पदों का योग, Sn इक्वल टू श्रेणी क्या थी? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू ए आर की पावर n-1। यही था n पदों के लिए। अब इसमें देखो, पहले टर्म ये प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर की पावर n-2। इससे जस्ट पहले वाला एक पद ए आर की पावर n-1। ठीक है, अब इसमें क्या किए? आर का मल्टीप्लाई कर दोगे पूरी में, वही रहेगी। तो क्या किए? आर का मल्टीप्लाई इस साइड और उस साइड, ये क्या हो जाएगा? ए आर, तो हम उसको लिखते हैं यहां से, ये क्या हो जाएगा? ये यहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा, ऐसे नेक्स्ट बढ़ता चलेगा। तो ये आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस अप टू यहां पे क्या हो जाएगा? ए आर की पावर n-1। इसका क्या हो जाएगा? ए आर की पावर n। यही होगा।
दोनों को क्या करो, घटा दो। तो ये वाले टर्म आपके क्या हो गए, सारे के सारे कैंसल आउट। यहां से बचा क्या है, आपका ये बचा और ये बचा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, एस एन माइनस आर एस एन इक्वल टू ए माइनस ए की पावर ए आर की पावर एन, यही बचा। अब यहां से देखो एस एन कॉमन लो, 1 माइनस आर इक्वल टू ए कॉमन लो 1 माइनस आर की पावर एन, यही बनेगा। तो यहां से एस एन इक्वल टू आ जाएगा ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। तो दोस्तों ये आ गया आपका क्या, समेशन एन पदों का। करना कुछ नहीं है, आर का मल्टीप्लाई करोगे और घटा दोगे, सीधे आपको ऐसा मिल जाएगा। अभी चीज आती है भाई, जब आर की वैल्यू यहां पर एक से छोटी हो, एक से बड़ी हो, या फिर एक हो, तब क्या होगा इसका समीशन। जब आर की वैल्यू एक हो गई है, यहां से देखो तीन कंडीशन बन रही है अपनी। एस एन इक्वल टू, जब आर इक्वल टू एक है, लेस देन 1 है। जब लेस देन 1 होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, यही का यही फॉर्मूला रहेगा, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, जब आर इक्वल टू 1 हो गया, आर की वैल्यू इसमें 1 रख के देखो, होगा सॉल्व, नहीं कर पाओगे। क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 0.0, ये वाला सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये क्या बनती है आपकी असुविधा। ठीक है, अब इसमें देखो आर की वैल्यू पूरे में 1 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे टर्म क्या बन जाएंगे, ए यही बनेगा। अब ये बताओ सारे टर्म ए हैं अप टू एन, तो सबका समीशन क्या हो जाएगा, एन इंटू ए। ठीक होगा भाई, जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब इसमें क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, आर आगे जाएगा, 1 पीछे चला जाएगा, आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत, ये दोगा एन पदों का योग। अब इसमें थोड़ी सी और चीज बढ़ाते हैं एक, वो क्या, अनंत पदों का योग, समेशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो आपका जो समेशन निकल के आया था एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, यही निकला था। अब एक चीज देखो, अगर आर की वैल्यू एन की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, ठीक है, आर की 0 से 1 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। वो कैसे होगी, इसके लिए देखो कोई भी वैल्यू ले लो, 0.5 ले लो, इसकी पावर इन्फिनिटी करोगे तब कितनी वैल्यू आएगी। एक चीज यहां से देख लो यार, इन्फिनिटी ना करो, स्क्वायर कर लो, तो यहां से कितना बनता है, 0.025, 0.025 ये बन रहा है। अब इससे क्या हुआ, आधा ही तो हो गया। अब इसमें और मल्टीप्लाई करोगे और आधा होगा, और 0 मतलब ये किसकी तरफ चला जाएगा, 0 की तरफ, इन्फिनिटी वाला करोगे। ठीक है, वही है। और इसके बाद आर की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 की पावर इन्फिनिटी कर लो, क्या होगा, 1 ही आएगा। और जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है
अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये आपकी क्या आएगी, इन्फिनिटी। तो हमें अब कौन कौन से केस देखने इसमें, देखो जब ये हमने फॉर्मूला डिराइव किए थे तब हम यहाँ पे क्या माने थे, आर की वैल्यू 1 नहीं है। उसी कंडीशन में तो बन रहा है ये, जब आर की वैल्यू 1 हो जाएगी तब तो क्या हो जाएगा, n इंटू ए हो जाएगा सीधे सीधे, हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमारा ये कंडीशन खत्म, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो जाएगी तब इन्फिनिटी हो जाएगा, हमें इन्फिनिटी वाले से कोई मतलब ही नहीं। हमें अनंत पदों का योग निकालना है, कब, जब हमारे आर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी, जो कॉमन रेशियो है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तब, ठीक है। अब बात आती है अपनी क्वेश्चन पे आते हैं अपन, मतलब जो हम कर रहे थे अभी, ठीक है। अब यहां से एस निकल के क्या आएगा, एस इन्फिनिटी इक्वल टू, केवल इसी कंडीशन में करेंगे, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन, एन की जगह क्या रख दिए इन्फिनिटी, आर की पावर इन्फिनिटी अपॉन 1 माइनस आर। जब आर की पावर इन्फिनिटी कब 0 से आर के बीच में है तब कितनी हो रही थी, 0, तो ये क्या हो जाएगी आपकी a इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस आर। तो लास्ट में क्या बचा, एस इन्फिनिटी बराबर a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, जिसको कोई दिक्कत हो कमेंट में बता देंगे आप। तो ये हो गया आपका किसका, अनंत पदों का योग, समेशन ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स इन जीपी। ठीक है, इसके बाद आता है क्या अपना गुणोत्तर माध्य। जिस प्रकार से हमारा समांतर माध्य था वैसे ही हमारा गुणोत्तर माध्य है। समांतर माध्य में क्या हो रहा था, किसी समांतर श्रेणी के पहले और अंतिम पद के बीच उपस्थित सभी संख्याओं को उसका समांतर माध्य कहते थे। वैसे ही सेम इसमें है कि गुणोत्तर श्रेणी के पहले और अंतिम पद के बीच उपस्थित सभी संख्याओं को क्या बोलेंगे, गुणोत्तर माध्य। इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल जी से, ठीक है, जो होगा आपका जी या फिर जीएम, ज्योमेट्रिकल मीन, ठीक है। अब बात आती है अपनी, जब दो संख्याओं के बीच केवल एक गुणोत्तर माध्य लेना हो तब a, g, b, दो संख्याएं a और b मानी, उनके बीच हमने क्या पुट कर दिया, एक गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य क्या किया, अब क्या पुट किए, g, कैपिटल G। अब यहां से कंडीशन बनती है अपनी क्या, कि इन दोनों के बीच का रेशियो सेम होना चाहिए। तो अब बात आती है ये g अपॉन a, इनका रेशियो इक्वल टू इनका रेशियो b अपॉन g, क्रॉस मल्टीप्लाई g इक्वल टू a इंटू b, ठीक है। क्या हो गया, स्क्वायर हो गया भाई, या फिर g इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a इंटू बी। तो इसमें दिक्कत है, ये हो गया भाई अपना गुणोत्तर माध्य। ऐसे ही समांतर माध्य में क्या आ रहा था, दो संख्याओं का योग अपॉन 2। तो ये तो हो गया आपका कब, जब आपने एक गुणोत्तर माध्य पुट किया। अब नेक्स्ट है इसके बाद, जब आपने दो संख्याओं के मध्य n गुणोत्तर माध्य पुट कर दिए, ठीक है भाई। इसके लिए कुछ नहीं है, यहां से मानो श्रेणी अपनी शुरू हुई है, यहां पर खत्म हुई है, बीच की संख्या निकाल लोगे। कैसे निकालोगे भैया, मैं तो केवल ये दोनों दिए हैं, नंबर्स पता है कि कितनी नंबर पुट करनी है, और कुछ नहीं दिया, करेंगे कैसे, कुछ नहीं, हम बताते हैं फिर।
तो आपका भी क्या हो जाएगा, ए कॉमा G1 G2 G3 अप टू Gn कॉमा बी। यही तो है एन टर्म, एन गुणोत्तर माध्य। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद पहला टर्म क्या हो जाएगा आपका, यहां से मानो पहला टर्म ए है, उसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा ए इंटू आर, ये क्या हो जाएगा आर ए इंटू आर स्क्वायर टू ए इंटू आर की पावर, ये वाला कौन सा टर्म हो जाएगा एन माइनस टू, ए आर टू नहीं, ये ए आर की पावर एन होगा। और सबसे लास्ट वाला बी वाला टर्म हो जाएगा क्या, ए इंटू आर की पावर एन प्लस वन, यही होगा। यही होगा क्या, ए आर स्क्वायर, जो कॉमन रेशियो निकलेगा। ठीक है, ये निकल के आया अपना क्या, जीपी टोटल, इसकी वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू ये होगी, इसकी वैल्यू ये होगी। ठीक है, यहां से हम क्या निकाल लिए, सबका टर्म निकाल लिया अलग अलग कि क्या होगा। अब एक चीज देखो, यहां से जिसकी वैल्यू इसके बराबर हो रही है तो यह क्या होगा b इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन प्लस वन, एन माइनस वन नहीं भाई, यहाँ पे एन प्लस वन हो रहा है। ठीक है, तो b अपॉन ए इक्वल टू आर की पावर एन प्लस वन, तो यहां से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, b अपॉन ए की पावर वन अपॉन एन प्लस वन। ये क्या आ गया आपका कॉमन रेशियो, किस कंडीशन में, जब ए और बी के बीच में हमें एन गुणोत्तर मान पुट करने हैं तब। ठीक है, इसमें दिक्कत है किसी को, अरे अपने कन्वेंशनल मेथड लगा दो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी है। कन्वेंशनल मतलब कौन सा, यही वाला डायरेक्ट। अब यहां पे बात आती है हमारी क्या, एन पदों का मल्टीप्लिक्स गुणनफल। ठीक है, गुणनफल के लिए हम क्या करेंगे, क्या है हमारी सीरीज G1 G2 G3, ये सीरीज किसकी है, केवल GM की, गुणोत्तर माध्य पदों की केवल सीरीज। ठीक है, ए और बी में नहीं, मतलब उसने क्या बोला है, ए और बी के मध्य एन गुणोत्तर माध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, तो ये क्या आया था ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू ए आर की पावर एन, यही था। अब यहां से क्या लिए, सबका किए का मल्टीप्लिकेशन। ठीक कर दी। अब इसमें देखो पद कितने हैं टोटल, n, तो a की पावर कितना हो जाएगा n इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू आर की पावर 4 अप टू आर की पावर n, यही तो बन रहा है। अब इसमें क्या होगा, आर लोगे आप कॉमन, ए की पावर n इंटू आर की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू n, और n पदों का योग क्या होता है n प्लस 1 अपॉन 2। तो यहां से क्या निकल के आएगा, a की पावर n इंटू आर की पावर n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, और एक चीज और देखो, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं हम।
जब अपन ने जीएम निकाले थे तो बी कॉमन रेशियो क्या आया था आपका, आर इक्वल टू बी अपॉन ए की पावर 1/n+1, यही था। इसकी वैल्यू पुट करो इसमें, ए की पावर n इंटू और आर की वैल्यू पुट करनी है बी अपॉन ए की पावर 1/n+1 और n+1 अपॉन 2, n+1 से n+1 कैंसल आउट, तो यहां पे बन गया a की पावर n इंटू b अपॉन a की पावर n/2, यही था ना। n से n+1 से n+1 कैंसल आउट, b अपॉन a की पावर n/2, यही है ना। n/2 क्या लिए, a की पावर n, b की पावर n/2 अपॉन a की पावर n/2, इसके n/2 से a वाला n/2, इसको आप क्या करोगे, a की पावर n/2 बचेगा, b की पावर n/2 बचेगा, तो यहां से क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ a की पावर n b की पावर n, यही बन रहा है। n यहां आ रहा है, वहां नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां से क्या बन गया आपका, ये बना आपका GM की पावर n, ए और बी के मध्य गुणोत्तर माध्य कौन सा निकाले थे, केवल एक पद, एक ही था GM, वो था अंडर रूट AB, उसकी पावर n। अब ऐसे ही देखो, एक चीज और आती है अपनी, इसमें गुणनफल है, गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी के n गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल निकाले, क्या निकाले, जो आपका उसका गुणोत्तर माध्य होता है केवल एक पद, उसकी पावर n। ऐसे ही समांतर श्रेणी में निकाले थे अपन लोग, तो उसमें समेशन निकाले थे, ठीक है। तो वो निकल के आया था n इंटू a, निकला था a, हम बोल लो, ठीक है। तो इसके मल्टीप्लिकेशन में कोई दिक्कत है, ज्यादा कुछ नहीं, वही प्रूफ करके देखना था, उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें, इस कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल उसकी जरूरत पड़ेगी कि हाँ ये होता है। इसके बाद समांतर श्रेणी में क्या पढ़े थे अपन, उसमें थोड़ी सी वो पढ़े थे, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज। अब इसकी भी देख लो थोड़ी, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। हमने माना कि A1, A2, A3 अप टू AN, ये किस में है, GP में है, ठीक है। तब अगर इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन कर दोगे या फिर कुछ डिवाइडेशन कर दोगे तो क्या होगा, सीरीज बदलेगी, जिसका मल्टीप्लिकेशन करोगे या डिवाइड करोगे वो नंबर होनी चाहिए कांस्टेंट, ठीक है। अगर कर दोगे तब क्या होगा, उसमें कुछ अंतर आएगा, A1 इंटू के कॉमा A2 इंटू के कॉमा अप टू AN इंटू के भी GP में है, ठीक है। अगर इसी में डिवाइड कर दोगे ये भी GP में आ गया, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट अपना क्या, अगर 1/A1
1/A2, 1/A3 अप टू 1/AN। ये भी किसमें होंगे? जीपी में होंगे। इसका कैसे निकालोगे कि भाई ये जीपी में है कि नहीं है? जब आपका जो कॉमन रेशियो था आर की वैल्यू क्या कर दी इस यहाँ पे 0 से वो 1 से कम कर दिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अपना अगर A1, ये तो आपको पता ही है, B1, B2, B3 अप टू BN भी जीपी में है, तब A1 इंटू B1, A2, B2, AN इंटू BN भी जीपी में होंगे, ठीक है। यदि A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2 अप टू AN अपॉन BN भी जीपी में होंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और है, अगर A1, A2, A3 अप टू AN किसमें है? जीपी में है, तो log A1, log A2, log A3 अप टू log AN किसमें होंगे? AP में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। आपने क्या किया? लॉग ले लिया। लॉग लेने से क्या होगा? जो A इंटू AR की पावर N था, R की पावर N था, वो आगे आ गया। अब क्या होगा आपका? केवल क्या हो रहा है? N प्लस 1, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आगे आ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे किसमें? समांतर श्रेणी में। इसमें तो दिक्कत होगी नहीं भाई, नॉर्मल सी बात है ये। इसके बाद एक चीज और है छोटी सी, वो क्या है? वो ये है कि अगर R की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो आपकी जो जीपी होगी वो इंक्रीजिंग होगी, मतलब कि उसमें जो नंबर्स होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, ठीक है। अगर R की वैल्यू लेस देन 1 हो गई अप टू 0, ठीक है, तो आपकी जो जीपी होगी वो घटते हुए होगी, हास्यमान होगी। इसमें क्या होगी? वर्धमान फलन, इसमें होगी हास्यमान फलन। अगर R की वैल्यू 0 है, ठीक है, तब उसके सभी पद क्या होंगे? वो आपकी जीपी में होगी ही नहीं, ठीक है। अगर R की वैल्यू 1 होगी, तब आपके सभी पद क्या होंगे? कांस्टेंट। वो आपका जीपी भी होगी और एपी भी होगी, दोनों होगी, ठीक है। अगर यहां पे R की वैल्यू लेस देन 0 है, ठीक है, तो उसके सभी पद क्या होंगे? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, ठीक है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक अंकी होंगे, मतलब एक अंतर चिन्ह बदलेगा, ठीक है, अल्टरनेटिव। ठीक है, तो यहां तक किसी को दिक्कत होगी? क्योंकि इसके बाद हम करेंगे क्या? न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल देखेंगे हम। अब इसमें एक चीज और है, छोटी सी है, बड़े काम की है। जैसे अपन एपी में देखे थे, n पदों का चयन करना है, 2 पदों का चयन करना है, 3 पदों का चयन करना है, तब कैसे करोगे?
तो इसमें मोस्टली पूछेगा तीन पदों का चयन। तो पहला आएगा ए, दूसरा आएगा ए आर, तीसरा आएगा ए आर स्क्वायर। भाई कैलकुलेशन में फंस जाओगे। तो यहाँ पे क्या किए, ए अपॉन आर, 3 टर्म हो गए। अब उसने मल्टीप्लिकेशन दिया, मल्टीप्लाई करोगे, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल क्या बचेगा ए की पावर 3। अगर उसने बोला 4 टर्म लेने हैं तो ए को रखो सेंटर में, ए बाई आर, ए आर, यहाँ पे लाओ ए अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे लाओ ए आर स्क्वायर। अब कितना लेना है, 4 टर्म। 4 टर्म के लिए क्या लेगो, सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे आप, बीच वाला टर्म हटा दो। ये क्या दिए, हटा दिए। ये कितने हो गए, 4। अब 5 लेने हैं, तब इसी में ए बीच में बढ़ जाएगा, सिमेट्री अपनी आ रही है। तो क्या हुआ, इसको लेने में कोई दिक्कत है भाई? जिसको दिक्कत हो वो लेके कैलकुलेशन कर सकता है भाई, हमें नहीं आती इतनी कैलकुलेशन। जिसको आ जाए, जिस पर हो जाए वो कर ले, ठीक है। और इसके बाद करेंगे अपन थोड़े से न्यूमेरिकल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए देखते हैं अपन थोड़ा सा, इसमें भी एक फॉर्मूला बच रखा है आपका, कौन सा, समेशन वाला। समेशन कैसे निकाले थे आप, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, यही निकाले थे। अब इसमें कुछ छोटी छोटी बातें आती हैं। ए का मल्टीप्लाई करोगे माइनस ए आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, इसको थोड़ा और एक्सपेंड करो, ए माइनस ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1 इंटू आर अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा अपना, ए माइनस, इस चीज को देखो ये क्या है, अंतिम पद है, एन पदों का योग में, एन पदों की श्रेणी है, लास्ट वाला टर्म है ये। तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म इंटू आर अपॉन 1 माइनस आर। तो एस एन, यहां से ए भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। इसकी मैं आगे रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसलिए बताना पड़ेगा। अब क्वेश्चन करते हैं थोड़े बहुत। तो आइए अब करते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, यदि किसी जीपी का प्रथम पद 7, nवां पद 448 तथा n पदों का योग 889 हो तो जीपी का 5वां पद ज्ञात करो। इसमें दिया क्या क्या है अपना, पहला पद a = 7, nवां पद tn = 448 और जो समेशन दिया हुआ है sn, ठीक है, n पदों का वो दिया हुआ 889। क्या निकालना है इसमें, T5। तो T5 के लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगा, a इंटू आर की पावर n माइनस 1, मतलब कि 4 5 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, a इंटू आर की पावर 4, यही चाहिए। तो हमें यहां से क्या निकालना है, r की वैल्यू निकालनी है, ये तो हमें पता ही है, r की वैल्यू निकालोगे T5 निकल आएगा, ठीक है। उसके लिए करेंगे क्या, आपने देखा होगा जस्ट SN = समेशन क्या होता है, A प्लस RL अपॉन 1 प्लस R। सही है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ठीक है, यही होगा। तो इसमें रखो वैल्यू और निकालो क्या आंसर। तो SN दिया हुआ है 889 = A की वैल्यू कितनी हुई है आपकी 7 माइनस R की वैल्यू निकाल ली है, L की वैल्यू कितनी दी हुई है, यह अंतिम पद इंटू 448 अपॉन 1 माइनस R। ठीक है भाई, यहां से कैलकुलेशन करोगे
आर की वैल्यू जब निकल के आ रही है अपनी 889 माइनस 889 इंटू आर इक्वल टू 7 माइनस 448 आर। ठीक है, यहां से आर की वैल्यू निकालोगे वो आएगी आपकी 2। कितनी आ रही है आपकी आर की वैल्यू 2। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, T5 पांचवा पद इक्वल टू ए आर की पावर 4, ए दिया हुआ है 7 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 16 7 ये हो जाएगा 112 जो आपका आंसर। ठीक है, इस बाद इसमें कुछ नहीं है, केवल फॉर्मूला लगाना है कौन सा, एस एन इक्वल टू ए माइनस आर एल अपॉन 1 माइनस आर। इसकी जगह पे आर एल माइनस ए भी हो सकता है, और ये साइन चेंज कर दोगे कुछ नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कौन सा, थोड़ा सा समेशन वाला। समेशन वाला छोड़ो, एक और करो। यदि जी 0.33 यही है, पहले थोड़ा सिंपल करते हैं 0.3 को। जीपी 0.3 बार को P अपॉन क्यू में लिखो। P अपॉन क्यू में कैसे लिखोगे हो? सबसे पहले तो ये क्या है, ये बला है क्या, ये जो बार लगा हुआ है इसके ऊपर ये है क्या, उसको देखते हैं। ये आपका G 3 टू N, तो यहां से क्या हो जाएगा 0.3 प्लस 0.03 प्लस 0.003 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, क्या करेंगे अब, ये क्या हो जाएगा 3/10 प्लस 3/100, 100 को क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर प्लस 3/10 क्यूब अप टू 3/10 की पावर इंफिनिटी। यही है, यहां से क्या निकालेंगे, अनंत पदों का योग। यहां पे देखो आर की वैल्यू क्या आ रही है, आर की वैल्यू क्या आ रही है 1/10, जो कि आपका किससे 1 से कम है और 0 से ज्यादा है। तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो हम फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। तो ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू पुट करोगे 0.3 अपॉन, यहाँ पे क्या है 1 माइनस आर, 1 माइनस आर को निकालो क्या निकलेगा 1/10, मतलब कि 0.1, यही तो आएगा। ठीक है, 1 माइनस आर करना है तो 0.1 ना होके 1 माइनस 0.1 होगा। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 0.3 अपॉन 0.9, तो ये क्या हो गया 0 से 0 कैंसिल आउट, 1/3, यही बना, करके देख लो 0.333 आएगा। ठीक है, तो इसी के बेस एक क्वेश्चन और है जो आपका एग्जाम में, ये मान लो भाई एग्जामिनर अपना खाना खाना छोड़ देगा लेकिन वो क्वेश्चन रखना नहीं भूलेगा, बहुत पूछता है, बहुत बार पूछता है। ठीक है, सेवन प्लस 77 प्लस 777 प्लस 2n पदों तक। ठीक है, इसका क्या निकालना है समेशन। अब इसका समेशन तो ना तो ये एपी में ना जीपी में, कैसे निकाले, बनाते हैं हम जीपी बनाएंगे इसको। क्या लिए 7 कॉमन लिया है, क्या बनाए 1 प्लस 11 प्लस 1 11
टू एन 7/9, तो 9 प्लस 99 प्लस 999 अप टू एन हो गया। इसमें क्या किया, कुछ नहीं, 9 का गुणा किए, 9 का भाग किए, 7/9 इंटू, अब 9 को क्या लिख सकते हो, 10 माइनस 1 प्लस, इसको 99 को क्या लिख सकते हो, 10 स्क्वायर माइनस 1, मतलब कि 100 माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हो, 1000 माइनस 1, तो 10 की पावर 3 माइनस 1, यही तो है यार, अप टू एन। इसमें क्या किए, 7/9 इंटू, अब क्या करोगे, ये ब्रैकेट खोल दो, वन को ले लो कॉमन बाहर, क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस 10 4 प्लस अप टू एन। हो गया ये वाला, इसका केवल 10 वाला पोर्शन। अब बचा 1 को क्या करें, माइनस 1 ऐड करोगे तो ये क्या जाएगा, अप टू एन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा सीधे सीधे, इसको हटा के हम सीधे एन लिख देंगे। ठीक है, तो यहां से क्या निकला अपना, अब इसका क्या करोगे, अपनी जीपी बन गई, इसका कर दो क्या, समेशन 7/9 इंटू 10 क्या हुआ है, ए की वैल्यू 10, आर की वैल्यू भी 10, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू आर माइनस 1, आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, इसी में क्या है, -n, यही है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 7/9 इंटू 10 इंटू 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 9 माइनस n, बस इतना ही है। इसमें क्या बोला था, n पदों तक, अगर n की वैल्यू जो आपको दी हुई उसके हिसाब से आप पुट कर देंगे n की वैल्यू, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व। अगर मान लो n की वैल्यू आपको 10 दी हुई है, तो आप n की वैल्यू 10 पुट करेंगे, यहाँ पे क्या निकलेगा आंसर, निकाल लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, केवल बोर्ड एग्जाम में नहीं, बाहर में पूछते भाई, मेंस और एडवांस में भी पूछते हैं, एडवांस में पूछ लेते बहुत बार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपन कौन सा, यदि किसी जीपी का पी मां क्यू मां आर मां पद ए बी सी हो तो सिद्ध करना है। पी मां पद क्या दिया हुआ है आपको, ए, क्यू मां पद बी, सी मां पद क्या दिया हुआ है, पी क्यू, आर मां पद क्या दिया हुआ है, सी। अब प्रूफ करना है ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी और सी की पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू 1। ठीक है, कर लेंगे। माना इसी श्रेणी का प्रथम पद ए, ये तो मान नहीं सकते यहाँ पे, ए ना मान के एक्स मान लो, और सार अनुपात आर है, आर भी नहीं मान सकते यार, कैपिटल आर मान लो। ठीक है, तब आपका पहला पद ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इंटू आर की पावर n-1,
एवा पद निकालना है तो r की पावर कौन सा पद है p1 तो p माइनस 1। ठीक है, यहां तक दिक्कत है नहीं होगी। यहां से b निकालेंगे x इंटू क्यू की पावर पड़ जाएगी भाई, कॉमन रेशियो की पावर q माइनस 1। ऐसे ही c इक्वल टू एक्स इंटू आर की पावर, यहां से क्या इतना है पी क्यू आर की पावर 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, इसमें कुछ नहीं है। हम वैल्यू पुट किए तो ये आ गया आपका ए क्यू माइनस आर, ए की वैल्यू तो पुट करनी है एक्स इंटू आर की पावर पी माइनस 1 की पावर क्यू माइनस आर इंटू ये तो है एक्स आर की पावर क्यू माइनस 1 की पावर आर माइनस पी। ठीक है, अभी कुछ और करना है, एक और क्या है बच्चा, एक्स आर की पावर आर माइनस 1 की पावर पी माइनस क्यू। ये क्या लिया अपन एलएचएस, एलएचएस को निकाल के देंगे ना, एक्स की पावर क्यू माइनस आर। ठीक है, पहले एक्स वाले ले लो सब, इंटू एक्स की पावर, चलो कर लेते हैं, हम थोड़ा और शॉर्ट करने वाले थे, इंटू एक्स की पावर पी माइनस क्यू इंटू, ये तो हो गया एक्स वाला टर्म। अब आर वाला टर्म निकालते हैं, वो निकलेगा क्या, आर की पावर, बड़े प्यार से करेंगे, पी माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। ठीक है, इंटू आर की पावर क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी इंटू आर की पावर आर माइनस 1 पी माइनस क्यू। ठीक है, अब कुछ थोड़ी सी कर लो, Q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। अरे लिख तो ले दो यार, तुरंत ही काट दिया, मतलब इंटू आर की पावर पी माइनस 1 क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस 1 आर माइनस पी इन प्लस आर माइनस 1 पी माइनस क्यू। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये भाई, एडवांस का क्वेश्चन है, आर से आर कैंसल आउट, इसे भी कैंसल आउट, क्यू से भी कैंसल आउट। ये तो क्या हो गया आपका 1 बचा, ऊपर 0 है, एक्स की पावर 0 बचा 1, वही सबका मालिक 1 इंटू आर की पावर। अब सबको कैलकुलेशन करोगे, कट कट के क्या बचेगा 0, तो ये क्या आ जाएगा पूरा 1। तो क्वेश्चन में पूछ देगा पहला पद पीवा पद क्यू, पीवा पद ए है, क्यूवा पद बी है, आरवा पद सी है, इसकी वैल्यू निकालो। ऑप्शन दिए रहेंगे, सबसे पहले दिया रहेगा 2, फिर 0, फिर निकाल नहीं सकते भाई, ये सबके लिए ऑप्शन होते हैं, खासकर निकाल नहीं सकते होता है सब, इसके लिए जो कहते हैं कौन मेहनत करे। इसमें था कुछ
केवल क्या थी, कैलकुलेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 3 क्रमागत संख्याएं जिनका योग कितना दिया हुआ है, 19। ये क्या दिया हुआ है, सम। और मल्टीप्लिकेशन कितना दिया हुआ है, 216। यही है, हाँ, ठीक है। तो अब क्या निकालना है, संख्या निकालो। तीनों नंबर कैसे निकालेंगे, पहले क्या करना है, पहले तो माना हमने भाई संख्याएं कौन कौन सी हैं। पहली संख्या a है, दूसरी संख्या AR है, तीसरी संख्या A/R है। चलो मान ली, इसका क्या किए, मल्टीप्लाई। इट्स माई लाइफ, A/R इंटू A इंटू AR, R से R कैंसल आउट, बचा क्या, A³ इक्वल टू 216। अब भाई इसका तो हमें आता ही नहीं है। A की पावर 3 इक्वल टू 216 हो गया तो A की वैल्यू क्या आएगी, भाई ये क्यों नहीं आते हमें यार। ये हो जाएगा 6, 36 36 छक्के 216। ठीक है, तो यहां से क्या निकला, A की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं, चलो इसको साइड में रख दो। लो भाई, समेशन A/R प्लस A प्लस AR इक्वल टू 19। ठीक है, तो यहां से क्या आएगी, 6/R प्लस 6 प्लस 6 इंटू R इक्वल टू 19 आ गया। अब निकाल लो यार, तो यहां से क्या बनेगा आपका, 6 प्लस 6R प्लस 6R स्क्वायर इक्वल टू 19R। इसको यहां ले आओ, 6R स्क्वायर प्लस माइनस हर 3R प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो तो बहुत पड़ी है कक्षा 8 में। तो यहां से R की वैल्यू निकालना पड़ेगी, तो R की वैल्यू आएगी 2/3 और एक आएगी 3/2। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, अब यहां से निकालो क्या, अरे ऐसा क्यों, ये तो बताना। ऐसा इसलिए है भाई कि आपने क्या बोला है, 3 क्रमागत संख्याएं हैं, तो एक बार नीचे से जाएंगे, एक बार ऊपर से आएंगे। इसमें जाएंगे छोटी से बड़ी में, इसमें जाएंगे बड़ी से छोटी में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकाल रहा है आपको, 3 नंबर क्या क्या मानी थी, A/R। पहली नंबर क्या हो जाएगी, A/R, दूसरी A, तीसरी AR। अब यहां पे एक चीज लिख लो, A की वैल्यू 6 है, R की वैल्यू 2/3 है, और A की वैल्यू 6 है, R की वैल्यू 3/2 है। तब देख लो, इसकी वैल्यू निकालो, तो 6/2/3, तो 6 ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 9। तो ये वैल्यू बनेगी 6 डायरेक्ट है, तो ये क्या बनेगी, 6 इंटू 2/3 इक्वल टू 2 इंटू 4। ऐसे ही जब ये निकालोगे तो पहली आ जाएगी 4, दूसरी 6, तीसरी 9। तो आपकी कौन क्या आ गई, तीनों क्रमागत संख्याएं 9, 6, 4 या फिर 6, 4, 6, 9। ठीक है,
ये हो गई आपकी क्या, तीनों संख्याएं। भाई ये यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी किसी को यार। जिसको दिक्कत हो रही है वो एक बार और देख ले यार। और क्या कर सकते हैं आपसे भाई। एक क्वेश्चन देख लो लास्ट, उसके बाद बाय बाय। क्वेश्चन है आपका ABCD, उसमें से निकले नहीं, वो नहीं। ये किसमें है, GP में है। चलो मान लिया भाई GP में हो गई। अब इन्होंने एक बात और बोल दी, प्रूव सिद्ध करो क्या, B माइनस C का होल स्क्वायर प्लस C माइनस A का होल स्क्वायर प्लस B माइनस B का होल स्क्वायर, यही है, इक्वल टू A माइनस B का होल स्क्वायर। बोलो यार ये क्या क्या कौन सा बेहुदा सवाल है, सिमेट्री तो दिख ही नहीं रही है। तो चलो हम भैया करते हैं, क्या करें मजबूरी है। तो यहां से क्या निकलेगा, B, पहले इसको छोड़ो, माना ABCD जो इनकी हमें दिया हुआ है किसमें, GP में है। तो यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, B स्क्वायर बराबर AC, यही तो निकाले, इसका निकालेंगे C स्क्वायर का, C स्क्वायर बराबर D इंटू डी, C भाई निकाल दिए। और क्या निकालेंगे, एक चीज और निकाल लो ज्यादा हो तो, B अपॉन A इक्वल टू D अपॉन C। तो यहां से क्या हो जाएगा, BC, 9 करती नहीं, गाली नहीं है भाई, A इंटू डी है। तो ये चार चीजें निकल ली, अरे तीन ही है भाई, 1 2 3, वो तो सॉल्व की। अब इसकी वैल्यू कहां की करनी है, ये देखो LHS को लिए तो यार हमारा मन LHS पे ही जाता है। तो क्या किया, इसको खोल दिए, प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC प्लस C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2AC। भाई गलत है, बहुत गलत है, ठीक है। प्लस D स्क्वायर माइनस 2BD, इनसे आ गया भाई, देखिए अच्छे से। अब देखो B स्क्वायर उठा के रख दो AC प्लस C स्क्वायर उठा के रख दो BD प्लस माइनस माइनस BC को तो कट ही जाना है, कौन सा उसको बदलना है, 2BC प्लस C स्क्वायर को फिर से रख दो BD प्लस BD कर दिए, इसको BC कर दिए, गलत कर दिए ना, BC को फिर बदल दो, वो तो AD है, चलो छोड़ BC ही रहने दो। C स्क्वायर को क्या कर दिए BD, A स्क्वायर को क्या, कुछ नहीं करेंगे, A स्क्वायर रहने दो भाई, प्लस 2AC, AC को कुछ नहीं करना क्योंकि हम यहाँ पे बदल लिए हैं। तो यह आएगा किसका, माइनस का 2AC प्लस, फिर से D स्क्वायर बदलेंगे क्या, नहीं बदलना है, B स्क्वायर बदलेंगे, बदलेंगे जरूर बदलेंगे, माइनस 2BD। अब एक चीज देखो, एक AC 2 AC चली गई करनी। अब और देख लो 2 BC, बदलेगा, कटेगा कहीं,
बी सी इक्वल टू ए डी कहीं आएगा? नहीं आएगा। डी 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 स्क्वायर प्लस 2BD माइनस 2B 2AD। तो यहां से 1 मिनट रुको, 1 मिनट। BC इक्वल टू AD, ठीक है। बी स्क्वायर को AC में, C स्क्वायर को BD में, ठीक है। माइनस 2BC को माइनस 2BC, नहीं करेंगे यार, बहुत अत्याचार कर दिए। BC को क्या किसमें बदले अपन? AD में, ठीक है। अब ये BD कैंसल आउट हो रहा है। भाई सिगरेट तो बच्चे भाई पिया मत कर यार, जो भी पीता मत पियो, अच्छी नहीं होती है। ऐसा सब बोलते हैं, नहीं बोल रहे भाई। माइनस 2AD, इसके अलावा और कुछ दिख रहा है? ये आपका क्या है? A माइनस डी का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया आपका? RHS, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। इसके बाद चलो आराम करते हैं। नहीं, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? हरात्मक श्रेणी HP। हरात्मक श्रेणी वो क्या होगी? समांतर श्रेणी का उल्टा। ऐसा सुने हो क्या? नहीं होती है, देख लेंगे क्या होता है, ठीक है।